हाय गाइस, आज हम बात करेंगे फ्लोर टाइल के बारे में कि फ्लोर टाइल लगाने से पहले हम क्या क्या तैयारी करते हैं और किस तरीके से फ्लोर टाइल को लगाया जाता है। तो उसका क्या तरीका है, उसका लेवल कैसे लगाते हैं, उसकी लाइन कैसे मिलाते हैं, वो सारे तरीके हम आपको बताएंगे फ्लोर टाइल लगाने के। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए फ्लोर टाइल पहले से लगी हुई है, तो इसको कैसे लगाया गया है वो तरीका भी हम आपको आज बताएँगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक जानने के लिए कि फ्लोर टाइल कैसे लगाते हैं। आज मैं आपको बता दूं कि फ्लोर टाइल लगाने से पहले हमें एक फिनिश फ्लोर लेवल चाहिए होता है कंस्ट्रक्शन साइट पर, जो कि आर्किटेक्ट अपने ड्राइंग में मेंशन करता है। तो देखिए हमने यहाँ पे एक फ्लोर टाइल के लिए हमने एक लेवल ट्रांसफ़र किया हुआ है जो हमारा फिनिश फ्लोर लेवल है। आपको लेवल दिख रहा है, ये हमारा फिनिश फ्लोर लेवल है जो हमने मार्क किया हुआ है। यही लेवल हमने इस रूम के चारों दीवारों पर मार्क कर लिया है। ये देखिए, ये लेवल भी हमने लगा लिया है यहाँ पे, जैसा आप देख रहे हैं। अब हम इसको सूते की मदद से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे कि हम लेवल चेक कर सकें टाइल लगाते समय। चलो लाइन ड्रॉ करो। ये देखिए इस तरीके से लगाओ, उधर भी ड्रॉ करो, हटाओ। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गई है। अभी सूखने के बाद ये हाईलाइट होने लगेगी। तो देखिए अब ये लाइन हमको एकदम क्लियर दिख रही है सूखने के बाद। इसी तरीके से हम आगे भी लाइन को मार्क कर लेंगे वॉल पर। चारों दीवार पर हमने इसी तरीके से लेवल मार्क करना है। ये देखिए पूरी लाइन में इस तरीके ड्रॉ करना है। इस तरीके से हमने दीवारों पे मार्क कर लिया हमने सारा लेवल। अब चारों दीवार पे लेवल मार्क हो चुका है हमारा। चलो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम फ्लोर पर टीए मार्क करेंगे, जिसको बटन मार्क भी बोलते हैं। वो मसाले की मदद से हम करेंगे इसको। देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये मसाले की मदद से हमने सीमेंट सैंड का मोटा बनाया हुआ है। अब इसकी हम फ्लोर पे सेट करके लेवल उतारेंगे नीचे फ्लोर पर। ये देखो, ये हमने 600 mm का लेवल उठाया था। ये देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं, लेवल एकदम 600 mm पे एकदम सेट है बिल्कुल। ये हमने नीचे टिया लगा दिया है। तो इस तरीके से हम चारों कॉर्नर में इस लेवल को मार्क करेंगे। ये देखिए, ये हमारा सेकंड कॉर्नर में भी लेवल मार्क हो गया है। इसी तरीके से चारों कॉर्नर हमारे मार्क हो जाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड हमने चारों कॉर्नर में लेवल को फिक्स कर लिया है, मार्क कर लिया है। और ये ठी लगा दिए हमने सारे मोटर की मदद से। अब इसके बाद आगे का स्टेप क्या है, हम फ्लोर पे पहले पानी डाला हुआ है हमने, देखो ये पानी डाल लिया। फ्लोर को गीला करना पड़ता है ताकि मसाले को ठीक से पकड़े। अब इसके बाद हम इस पर सीमेंट का हमने घोल बनाया हुआ है इस बकेट में। देखिए दिखाओ, ये सीमेंट का हमने घोल बनाया हुआ है। इसको पहले फ्लोर पे डालेंगे, उसके बाद हम सीमेंट सैंड के मसाले को बिछाएंगे। इस तरीके से पूरे फ्लोर पे हमें सीमेंट का घोल डालना रहता है। इस तरीके से पूरे फ्लोर पे हम सीमेंट की घोल डालने के बाद में ये हमने सीमेंट सैंड का यहाँ पे मसाला बनाया हुआ है, इसको हम डालेंगे फ्लोर पर। तो अभी जगह कम होने की वजह से मसाला इसी रूम में बनाया हुआ है। तो जैसे ही ये मसाला आगे हम फैला देंगे तो बाकी का जो स्पेस बचा है उसमें भी हम सीमेंट का घोल डालेंगे, उसके बाद उस पर मसाला बिछाएंगे। तो मसाले को बनाते समय हमें ध्यान रखना रहता है कि मसाला अच्छे से मिक्स होना चाहिए, सीमेंट इसमें अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद ही ये सही से काम करेगा, स्ट्रेंथ आएगी इसमें। यदि मसाले को सही से मिक्स नहीं करेंगे तो बाद में टाइल को छोड़ देगा, जिससे क्या होगा कि हमारी टाइल बजना शुरू हो जाती है बाद में। हॉलो साउंड आना शुरू हो जाता है उसमें।
इसलिए मसाले को अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, जो वर्कर है वो अच्छे से मसाले को मिक्स कर रहा है। तो ये मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इस मसाले को हम फ्लोर पे बिछाएंगे और फिर उसका लेबल करेंगे। तो देखिए गाइस, इस तरीके से हमने फ्लोर पे मसाले को बिछाया है। सीमेंट सैंड का मोटर हमने बिछा करके बेड बनाया है। देखिए, ये फ्लोरिंग के लिए हमने बेड बनाया हुआ है लेवल में एकदम। जो हमने साइड में जो ठीए लगाए थे, जो 7 मार्क जो लगाए थे, उसी के हिसाब से हमने इसको फ्लोर का लेवल किया है। अब हम इसको चेक कराते हैं आपको सूते लगा करके। जो हमने ठीए लगाए थे जो कोने कोने में, अब वहाँ से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे हम सूते को लगाएंगे, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि फ्लोर डाउन या अप तो नहीं है। देखिए गाइस, अब हम सूत की मदद से इसका लेवल चेक कर रहे हैं। ये एक कॉर्नर से हमने दूसरे कॉर्नर पे इसको लगाया हुआ है। तो हम बीच में चेक करते हैं कि सूत में कहीं गैप तो नहीं आ रहा है या सूत कहीं उठ तो नहीं है, पूरा फ्री होना चाहिए। तो अभी जैसे हम देख पा रहे हैं, इसमें कहीं भी कोई गैप नहीं दिख रहा है हमें, और सूत एकदम फ्री है बिल्कुल, दोनों तरफ से टाइट किया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसका लेवल चेक कर लेते हैं ठीए लगाने के बाद में। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी चेक करेंगे। वो वाली साइड चेक करो। ये देखिए, अब इसको भी हमने लगा के दिया। टाइट करो सूते को एकदम। इसमें भी कहीं भी गैप नहीं दिख रहा है हमें, एकदम से सही है लेवल। मिस्त्री ने अच्छा काम किया है। ये हमारे मिस्त्री हैं यहाँ पे साइड पे जो काम कर रहे हैं, इस काम को बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग। अब हम ये दूसरी साइड भी चेक कर रहे हैं, तो इसमें भी कोई कमी नहीं है। यहाँ पे सब कुछ एकदम एक्यूरेट किया है इन लोगों ने। अब ये उन्होंने जो साइड में जो लेवल किया है, इसी लेवल से मिलाते हुए फंटी की सहायता से इस मसाले को बिछाते हुए आएंगे, पूरा लेवल सेट करते हुए आएंगे। उसके बाद हम इस पर फ्लोरिंग मतलब टाइल को फिक्स करना शुरू करेंगे। तो गाइस, अब हमने फ्लोरिंग के लिए ये बेड बना के बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब फ्लोर एकदम रेडी है टाइल लगाने के लिए। तो भाई, यदि आपने ये फ्लोरिंग का बेड सही से बनाया है, सही लेवल में बनाया है, तो हमें टाइल लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। और यदि ये सही से नहीं बना है तो हमारी टाइल अप डाउन हो जाती है, जिससे कि उसमें जगह जगह टक बन जाते हैं और वो टाइल देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो अब हम टाइल लगाना शुरू करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में हमारे अंत तक। देखते हैं टाइल कैसे लगाते हैं। टाइल लगाने का तरीका भी आप देखते जाइए साथ में। ये वेटिफाइड टाइल है, जैसा आप देख पा रहे हैं। सोमानी की कंपनी की ये टाइल है। ये तो वेटिफाइड टाइल है। इसका साइज़ है 600 mm by 600। तो इसको जब हम लगाना शुरू करते हैं, तो लगाने से पहले हम देखते हैं कि इसके बॉटम पर एक एरो का निशान दिया हुआ है। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये बॉटम पे एक एरो का निशान है। इस एरो के निशान को हम टाइल को लगाते समय आगे बढ़ने की डायरेक्शन में लगाते हुए इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, इन्होंने एरो के निशान को आगे की तरफ रखा हुआ है। हमारी डायरेक्शन आगे की तरफ है, इस तरफ जाएंगे आगे लगाते हुए, तो एरो भी इसी साइड में रहेगा। एरो का ध्यान इसलिए रखना पड़ता है कि यदि हम एरो को सही डायरेक्शन में लेके चलते हैं तो हमें कॉर्नर मिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यदि हम एरो का ध्यान में ना रख करके टाइल को लगाते हैं तो कॉर्नर मिलाने में प्रॉब्लम आती है, और एरर आने की वजह से उसकी जो लाइन है वो मिल नहीं पाती है। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो जब भी आप घर में अपने टाइल लगवाएं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि नीचे जो मार्क जो दिया होता है एरो का, उसको ध्यान में रखते हुए टाइल को लगवाएं। तो ये देखिए, सीमेंट का घोल डाला है इन्होंने टाइल को फिक्स करने के लिए। ये हमने बेड बनाया हुआ था। अब इसको हम टाइल लगाने के लिए सीमेंट का घोल डालेंगे, ताकि टाइल अच्छे से चिपक सके फ्लोर पर और अच्छे से पकड़ कर सके। यदि हम यहाँ पे गोला नहीं डालते हैं और डायरेक्ट इसके ऊपर लगाते हैं तो टाइल इसको पकड़ेगी नहीं, और अगले दिन ही वो उखड़ के निकल जाएगी। तो इसलिए इसका ध्यान रखते हैं कि इसमें गोला ज़रूर डालना है सीमेंट का अच्छे से, और इस तरीके से करने की मदद से इसको थोड़ा रफ़ करते हैं ताकि गोला थोड़ा अंदर चला जाए। अब इस टाइल को फिक्स करेंगे। ये देखिए, एक पहली टाइल इन्होंने लगाई है, बाकी जो टाइल लगी हुई है
उसको हमने लाइन मिलाने के लिए पहले अभी ऐसे ही कच्चा किया हुआ है। इस टाइल को रबर के हथौड़े की मदद से प्रेस करते हैं, ऐसे ठोकते हैं ताकि टाइल ठीक से बैठ सके लेवल के अकॉर्डिंग। इस साइड में टाइल है, इससे इसको मैच करना है। मिलाओ, इसको मिलाओ। ये टक आपको दिख रहा है बनता हुआ, ये टक नहीं बनना चाहिए। जो साइड में आपको जो टाइल रखी हुई दिख रही है लाइन में, ये सारी टाइल हमने कच्ची की हुई है, मतलब टेम्परेरी तरीके से लगी हुई है। अभी फिक्स नहीं की हमने इसको, हमने केवल लाइन को मिलाने के लिए इसको रखा हुआ है ताकि हम आगे जो टाइल फिक्स करनी है उसको सही तरीके से लगा सकें और इसके लेवल को भी मैच कर सकें। बाद में हम इस टाइल को उठाते जाएंगे और इसको सही तरीके से फिक्स करेंगे। जैसे हमने देखिए टाइल हटा दी यहाँ से, ये सारी टाइलें हमारी टेम्परेरी तरीके से रखी हुई थी, ये फिक्स नहीं की हमने। टाइल लगाते समय हम इनको कच्चा करके रख लेते हैं, टाइल को फिक्स नहीं करते हैं, तो टेम्परेरी तरीके से रखते हैं ताकि दोनों डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में, दोनों डायरेक्शन में हम इसकी चाल को देख सकें। तो अभी हमने चाल मिला के पूरा किया है इसको, यहाँ से यहाँ पे, और इस डायरेक्शन में भी हमने देखो इसको यहाँ पे कच्चा करके रखा हुआ। अब ये सारी निकाल के हम दोबारा से इसको सेट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से टाइल लगाई जा रही है। गोला हर एक टाइल के नीचे डालना है, क्योंकि जब भी हम टाइल का नीचे हम जब भी गोला नहीं डालेंगे और जिस टाइल कोई भी अगर मिस हो गया जिस भी टाइल के नीचे, तो वही टाइल हमारी बाद में बजना शुरू हो जाती है, यानी हॉलो साउंड देने लगती है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी हम टाइल को ऊपर से किसी मेटल की चीज़ से बजाएं तो उसका साउंड मेटल आना चाहिए, मेटलिक साउंड निकलना चाहिए, हॉलो साउंड नहीं आना चाहिए। और सीमेंट डालने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें आप, क्योंकि ज़रा सी कॉस्ट को आप बचाने के चक्कर में अपना नुकसान कर लेंगे। तो सीमेंट का घोल को अच्छे से डालना है। और ये देखिए कॉर्नर को कॉर्नर से मैच करेंगे टाइल के। प्रेस करके हथौड़े की मदद से इसको मिलाया जा रहा है इसके लेवल को। तो ये देखिए आप जैसा कि देख पा रहे हैं वीडियो में, ये बिल्कुल भी एकदम मैच कर दिया। देखिए इसमें कोई भी टक नहीं बना है। जब भी हम ऐसे उंगली से इसको चेक करेंगे तो उंगली एक टाइल से दूसरी टाइल में टकरानी नहीं चाहिए। यदि ऐसा है तो आपकी टाइल बिल्कुल सही लगी है। और देखिए साइड से भी देखते हैं कि इसकी जो लाइन है हमारी, इस साइड भी इसकी एकदम मैच होनी चाहिए। जब भी हम इसको इस तरीके से फिंगर से चेक करेंगे तो हमारी फिंगर एक टाइल से दूसरी टाइल में टकरानी नहीं चाहिए, एकदम फ्लश होके जानी चाहिए। तो इसका मतलब लाइन एकदम सही मिली हुई है और यहाँ पे इसका ऊपर का लेवल भी बिल्कुल मैच हो रहा है। यही चेक करते हुए हम टाइल को लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस पूरी फ्लोर की टाइल हम इसी तरीके से लगाएंगे, लाइन भी मैच करेंगे साइड से और ऊपर से उसका लेवल भी मैच करेंगे। चेक करते हुए हम सारा लगाते हुए जाएंगे टाइल को। फ्लोर पूरा हमारा लेवल में है तो हमें लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस समय। यदि फ्लोर आपका लेवल में आप सही से मैच नहीं कर पाते हैं बेड बनाते समय, तो टाइल लगाने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिर वो टाइल लेवल भी मैच नहीं होगा और ना ही उसकी लाइन मैच होगी। तो इसलिए जब भी मसाला बिछाते हैं फ्लोरिंग के लिए तो उस पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है उसकी लेवल का। जिस तरीके से हमने आपको बताया था सबसे पहले जो लेवल लगाए थे हमने, उस तरीके से लेवल लगा करके फ्लोर का मसाला हमेशा बिछाया जाता है। टाइल को प्रेस करने के लिए ऊपर से केवल रबर के हथौड़े का ही यूज़ करें। यदि आप लोहे के हथौड़े का यूज़ करते तो टाइल टूट जाएगी और आपका नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा ना करें। जब भी टाइल लगाएं या अपने घर में लगवाएं तो रबर के हथौड़े का ही यूज़ करें। जैसा कि आपने देखा, हमने आपको टाइल लगाने का तरीका बताया। तो टाइल को हमेशा ऐसे ही लगाएं या अपने घर में लगाएं, तब भी ऐसे ही लगवाएं। ये हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है तो यहाँ पे हर चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है कि टाइल का लेवल और उसकी लाइन अच्छे से मिलनी चाहिए, उसमें टक नहीं बनना चाहिए, लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम टाइल को फिक्स करते हैं। अब देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये टाइल पूरी तरीके से लग चुकी है फ्लोर पर।
ये देखिए इसकी पूरी एकदम लाइन एक जैसी दिख रही है आपको। देखिए जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, सारे कॉर्नर एकदम सही से मिलाए हुए हैं, कहीं भी कोई टक नहीं बन रहा है, ना ही कोई लाइन इसमें से। तो इसी तरीके से टाइल की फ्लोरिंग कराएं अपने घर में आप। जिस तरीके से हमने पूरा टाइल लगाने का तरीका आपको बता दिया है और हमारा टाइल भी पूरे तरीके से लग के तैयार हो गया। देखिए पूरा डोर कंप्लीट है, वॉल टाइल भी लगाई हुई है हमने और फ्लोर टाइल भी लगाई हुई है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि वॉल टाइल कैसे लगाते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ का हमको ध्यान रखना रहता है, उसको ध्यान में रख के वॉल टाइल को लगाना रहता है और इसका इंस्पेक्शन कैसे करते हैं टाइल लगने के बाद, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो यदि आपको ये जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे टाइल का इंस्पेक्शन कैसे करते हैं या वॉल टाइल कैसे लगाते हैं, या आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।